जय यीशु की। मैं हूं अनामिका तिग्गा और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने पवित्र भूमि के लिए प्रार्थना की अपील की। समलैंगिकता और पाप पर फादर जेम्स मार्टिन को पोप फ्रांसिस का पत्र। नाइजीरियाई धर्म प्रांत के कैथलिकों पर हमले में 11 लोगों की मौत। बांग्लादेशी धर्म बहन को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 2022 मिला। केरल में गिरजाघर को फिर से खोलने के लिए पल्लीवासियों ने किया आंदोलन। राष्ट्रीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने आयोगों के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने ईसाइयों द्वारा झूठे धर्मांतरण के आरोपों का खंडन किया। बरुईपुर के सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष सल्वाडोर लोबों को धर्माध्यक्षीय रजत जयंती समारोह में सम्मानित किया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने पवित्र भूमि के लिए प्रार्थना की अपील की। पोप फ्रांसिस ने पिछले एक सप्ताह से फिलिस्तीनियों और इस्राएलियों के बीच बढ़ती हिंसा के बीच पवित्र भूमि में शांति और त्वरित समाधान की अपील की। देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप ने कहा, बड़े दुख के साथ मैंने पवित्र भूमि से आगे आने वाली खबर सुनी, खासकर 10 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर, जिनमें से एक महिला की हत्या फिलिस्तीन में इस्राएल की आतंकवाद विरोधी सैन्य कार्यवाही के दौरान हुई और शुक्रवार को यरूशलेम के निकट घटना घटी, जिसमें 7 इस्राएली यहूदियों को एक फिलिस्तीनी ने मार डाला और 3 को घायल कर दिया क्योंकि वे सभागृह से बाहर निकल गए। पोप फ्रांसिस ने वार्ता की अपील करते हुए कहा, मैं अपील करता हूं कि दोनों सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तत्काल एवं बिना देरी किए दूसरा रास्ता खोजें, जिसमें वार्ता और शांति की सच्ची खोज शामिल हो। समलैंगिकता और पाप पर फादर जेम्स मार्टिन को पोप फ्रांसिस का पत्र। पोप फ्रांसिस ने जेसुइट फादर जेम्स मार्टिन को एक पत्र भेजकर एपी के साथ एक साक्षात्कार में अपने बयान की समलैंगिक होना अपराध नहीं है, पर समझाया है कि कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा के अनुसार विवाह के बाहर किया गया हर यौन क्रिया एक पाप है। पोप ने लिखा है, मैं कैथोलिक नैतिक शिक्षा का जिक्र कर रहा था जो कहता है कि शादी के बाहर हर यौन क्रिया एक पाप है। पोप फ्रांसिस ने फादर जेम्स मार्टिन यीशु समाजी के पत्र के जवाब में ऐसा कहा है, जो अमेरिका में LGBTQ समुदाय में प्रेरित कार्य करते हैं। अमेरिकी जेसुइट फादर ने पोप द्वारा एसोसिएट प्रेस को एक साक्षात्कार देने के बाद यह पत्र लिखा है। नाइजीरियाई धर्म प्रांत के कैथलिकों पर हमले में 11 लोगों की मौत। कथित फुलानी चरवाहों के हमले में 19 जनवरी को नाइजीरिया के मुकदमी धर्म प्रांत में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के अबागेना शिविर के आसपास के एक गांव में 11 लोगों की मौत हो गई थी। फादर मोसेस ओडवोर के अनुसार पीड़ितों में अधिकांश कैथलिक थे और हमलावर फुलानी थे, जिन्होंने उन कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया था जिन्हें उन्होंने पहले के हमलों के बाद छोड़ दिया था। पुरोहित ने कहा, आज शाम तक महिलाओं और बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग अस्पताल में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बांग्लादेशी धर्म बहन को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 2022 मिला। कैथलिक सिस्टर मैरी रीना मैगदलीन क्रूज को शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिला। सिस्टर मैरी क्वीन ऑफ अपोस्टल्स की सहयोगी है। साउथ एशिया सोशल कल्चरल फोरम और CPDR द्वारा कोलकाता, पश्चिम बंगाल की सिस्टर रीना को मान्यता दी गई। सिस्टर रीना का जन्म टोलेंटिनो चर्च के नगरी संत निकोलस के भुरलिया गांव में हुआ था। उसने 6 जनवरी 1980 को अपनी पहली धार्मिक प्रतिज्ञाएं और 6 जनवरी 1986 को अपनी अंतिम प्रतिज्ञाएं पूरी की। 43 वर्षों से वे अध्यापन के पेशों के माध्यम से समाज को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रही है। केरल में गिरजाघर को फिर से खोलने के लिए पल्लीवासियों ने किया आंदोलन।
लगभग 300 कैथोलिकों ने 26 जनवरी को केरल में एक गिरजाघर को फिर से खोलने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। एक महीने से अधिक समय के बाद जब पुलिस ने लंबे समय से मुकदमेबाजी विवाद को लेकर प्रतिद्वंदी कैथोलिकों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद इसे बंद कर दिया था, पुलिस ने पिछले क्रिसमस की पूर्व संध्या पर केरल के पूर्वी संस्कार सिलो मालाबार चर्च में एर्नाकुलम अंगमाली आर्चडायसिस में सेंट मेरी कैथेड्रल बसिलिका को सील कर दिया। गिरजाघर के अधिकारियों ने कहा कि गिरजाघर की वेदी पर हिंसा के परिणाम स्वरूप पवित्र यूखरिस्ट और दाखरस का अपमान हुआ और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। राष्ट्रीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने आयोगों के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया। बेंगलोर में 29 जनवरी को 34वें पूर्ण सभा के दौरान अपने 16 आयोगों के लिए नए अध्यक्षों का चुनाव किया। राष्ट्रीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने आयोगों के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया है। वह नए अध्यक्ष चुने गए वह है केरल के बिशप सिल्वेस्टर पुनालूर बुनियादी कलीसियाई समुदाय के लिए आयोग के अध्यक्ष, पालायम कोट्टई तमिलनाडु के बिशप एंटोनी सावरीमुथु कैनन कानून और विधायकी ग्रंथों के लिए आयोग के अध्यक्ष, मियाओ अरुणाचल प्रदेश के बिशप जॉर्ज पल्ली पराम्बिल एसवीडी धर्म शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, रांची झारखंड के सहायक बिशप थियोडोर मस्करनास एसएफएक्स पारिस्थितिक आयोग के अध्यक्ष, बॉम्बे महाराष्ट्र के सहायक बिशप बार्थोल बेरेटो परिवार आयोग के अध्यक्ष, बेंगलोर कर्नाटक के आर्चबिशप पीटर मचाडो कमीशन फॉर लोक धर्मी के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के आर्चबिशप सेबेस्टियन दुराइराइट एसवीडी उद्घोषणा आयोग के अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के बिशप विंसेंट एंड बाग डोगरा धर्मशास्त्र और सिद्धांत आयोग के अध्यक्ष, कालीकट केरल के बिशप वर्गीस चलक्कल बुलाहट सेमिनरी पुरोहित और धार्मिक आयोग के अध्यक्ष, राउरकेला उड़ीसा के बिशप किशोर कुमार कुजूर महिला आयोग के अध्यक्ष, बरेली उत्तर प्रदेश के बिशप इग्नासियस डिसूजा युवा आयोग के अध्यक्ष। जो बिशप फिर से चुने गए हैं वह है बिशप पीटर अबीर एंटनी सामी सुल्तानपेट केरल के बिशप, बाइबल आयोग के अध्यक्ष, बिशप फ्रांसिस सेराव एसजे शिमोंग कर्नाटक के बिशप सार्वभौमिक आयोग के अध्यक्ष, बिशप पीटर पॉल सल्दाना मैंगलोर कर्नाटक के बिशप, धर्मविधि आयोग के अध्यक्ष, आर्चबिशप विक्टर हेनरी ठाकुर रायपुर छत्तीसगढ़ के आर्चबिशप, प्रवासी आयोग के अध्यक्ष। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने ईसाइयों द्वारा झूठे धर्मांतरण के आरोपों का खंडन किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री श्री जॉन बार्ला ने भारत की प्रगति के लिए ईसाई समुदाय के अत्यधिक योगदान पर प्रकाश डाला। वह 27 जनवरी को कोलकाता में एक शांति रैली को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके ईसाई समुदाय के असंख्य योगदानों की प्रशंसा की। मंत्री बर्ला ने ईसाई समूहों द्वारा धर्मांतरण के आरोपों का जोरदार खंडन किया। इतने योगदान के बाद कोई सम्मान नहीं, ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं कि हम लोगों का धर्मांतरण करते हैं? नहीं, हम लोगों का धर्मांतरण नहीं कराते हैं। उन्होंने कहा, बड़े शहरों और देश के दूर दराज के इलाकों में ईसाई स्कूल हैं जहां कोई सरकारी संस्थान नहीं है। व्यवसायी और राजनेता अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में भेजते हैं। महात्मा गांधी से लेकर फिल्म स्टार शाहरुख खान तक कई हस्तियों ने ईसाई स्कूलों में पढ़ाई की है। ईसाई सरकार के खिलाफ नहीं हैं, फिर हमें क्यों पीटा जाता है? धर्मांतरण के लिए ईसाइयों को क्यों दोषी ठहराया जाता है? ईसाई केवल शांति और विकास चाहते हैं। बरुईपुर के सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष सल्वाडोर लोबो को धर्माध्यक्षीय रजत जयंती समारोह में सम्मानित किया गया। बरुईपुर धर्म प्रांत ने सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष सल्वाडोर लोबो के धर्माध्यक्षीय अभिषेक के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार 23 जनवरी को एक प्रार्थनापूर्ण अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। अन्य 22 वरिष्ठ पुरोहितों को भी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इन चुनौतीपूर्ण दशकों के दौरान उनमें से प्रत्येक ने अपनी क्षमता से धर्म प्रांत के विकास में योगदान दिया। होली क्रॉस स्कूल के प्रांगण में जयंती समारोह व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। धर्माध्यक्ष सल्वाडोर लोबो धर्माध्यक्षों और अन्य जयंती मनाने वालों के साथ मुख्य याजक थे। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने।
आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।